यह कहानी किशनपुर गांव के बिरजू की है, जो बहुत मेहनती और दयावान था। वह किसी से भी झगड़ा नहीं करता था और दूसरों की सहायता के लिए अपने जरूरी काम को भी भूल जाता था। उसके पास एक भैंस थी जो रोज 10 लीटर दूध देती थी और वो दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। उसी गांव में गोपाल पहलवान रहता था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह बहुत स्वार्थी था और उसके बुरे बर्ताव के कारण गांव के सभी लोग उससे डरते थे। एक दिन गोपाल को पता चला कि बिरजू की भैंस रोज 10 लीटर दूध देती है और यह देख गोपाल के मन में लालच आ गया और वह भैंस को चुराने की योजना बनाने लगा। बिरजू रोज अपनी भैंस को जंगल में घास चरने के लिए छोड़ दिया करता था और एक दिन गोपाल ने सही मौके का फायदा उठाकर भैंस को अकेला चरता देखा और उसे अपनी लाठी से हाँकना शुरू कर दिया और उसे अपने घर ले आया। जब बिरजू की भैंस शाम तक घर नहीं पहुंची तो वह चिंतित होकर अपनी भैंस को ढूंढने निकल पड़ा। तभी गांव के एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी भैंस तो गोपाल पहलवान के घर पर बंधी हुई है। बिरजू अपनी भैंस को लेने गोपाल के घर पहुंचा, लेकिन गोपाल ने उसे धमकाते हुए कहा, देख बिरजू, अगर तू अपनी हड्डी पसली एक नहीं करवाना चाहता तो चुपचाप यहाँ से चला जा। ये भैंस जिसके घर के आगे बंधी है उसी की है। बेचारा बिरजू उदास मन से न्याय की आस रखता हुआ गांव के मुखिया के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बताई। मुखिया ने गोपाल को बुलाने का आदेश दिया और मुखिया के आदेश पर गोपाल को भैंस के साथ सभा में हाजिर होना पड़ा। मुखिया ने फिर दोनों से ही भैंस के मालिक होने का प्रमाण मांगा, लेकिन दोनों के पास कोई भी प्रमाण नहीं था। और फिर मुखिया कहता है, तो हो गया फैसला। भैंस को हाँकने पर जिस किसी के भी साथ भैंस जाएगी वही भैंस का असली मालिक होगा। मुखिया के ऐसा कहते ही गोपाल ने लाठी उठाई और भैंस को हाँकने लग गया। वहीं बिरजू भी अपनी भैंस को प्यार से पुकारने लगा, लेकिन भैंस लाठी देखकर डरी हुई थी। उसने बिरजू की आवाज को अनसुना किया और लाठी की मार से बचने के लिए गोपाल के साथ साथ चलती रही और इस तरह गोपाल लाठी के बल पर बेचारे बिरजू की भैंस को लेकर चला गया। उसी दिन से जब किसी व्यक्ति की शक्ति के बल पर गलत ढंग से जीत होती है तो यही कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, शक्तिशाली होना एक गुण है, परंतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। और इस कहानी से भी हमने यही सीखा कि हमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।